जय हिंद दोस्तों, आप सभी का भरपूर स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके शानदार शो जिसे आप बोलते हो वोकैब एक्सप्रेस के नाम से। ये रोज सुबह 6 बजे आपके सामने आ जाता है और आपको खूब सारी नई नई ढेर सारी वोकैबुलरी सिखा जाता है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं इडियम्स। अच्छा, इडियम्स तो पिछली बार भी सिखाए थे, पर इस बार नया क्या होगा? इस बार नया होगा, इस बार जो इडियम्स आप देखने वाले हो ये बेस्ड होने वाले हैं एनिमल्स पर। तो आप आज एनिमल बेस्ड इडियम्स देखने जा रहे हो। चलो करते हैं शुरुआत। तो पहला हमारे पास जो है ईडियम वो है ईगर बीवर। ओ भाई साहब, ईगर बीवर, ये क्या बात हुई? क्या नाम दे रखा भैया? ईगर बीवर। ईगर बीवर को आप क्या कहते हैं भैया? अ पर्सन हु इज एक्साइटेड अबाउट डूइंग सर्टेन वर्क। जब कोई बंदा एकदम एक्साइटेड होता है, मुझे तो ये करना है आज, तो मैं एकदम, है ना, तुमने मिस्टर सक्सेना को देखा होगा, चटपड़ा आई लाइक इट, तो एकदम एक्साइटेड हो जाते थे ना। तो उसी तरीके से ईगर बीवर का आप कैसे यूज कर सकते हो? एवर सिंस ही गॉट हिज न्यू ड्रिल, जब से उसको अपना न्यू ड्रिल सेट मिला है ना, तब से माय हस्बैंड हैज बीन एन ईगर बीवर अराउंड द हॉर्स। जब से घोड़े का एकदम वो सेट मिला है ना, वो एकदम लगाकर घोड़े में टिकबक 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 करते घूम रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वर्ड है फिशी। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, आई थिंक देयर इज समथिंग फिशी इन देयर हाउस, यानी कि कुछ सस्पिशियस है, कुछ पजल्ड है, कुछ ऑड है, कुछ सस्पिशियस है। एग्जांपल देख लेते हैं। आई न्यू समथिंग फिशी वाज गोइंग ऑन व्हेन आई सॉ ऑल माय फ्रेंड्स कार्स इन माय मॉम्स ड्राइववे। मैं पहले ही जान गया था भाई कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। याद आया तुमको सीआईडी? नेक्स्ट देखते हैं, हैव अ काऊ। ये इसका क्या बनेगा भाई? हैव अ काऊ मतलब घर में गाय हो ना, इसका क्या बन सकता है? हैव अ काऊ का मतलब होता है गेट एक्सट्रीमली अपसेट। जब आप बहुत अपसेट हो जाते हो, खास करके ऑफन ओवर समथिंग माइनर, जब आप छोटी छोटी बातों पे एकदम आग बबूले हो रखे। अच्छा, तुमने मेरी रोटी का एक टुकड़ा खा लिया, तो ये ज्यादा हो गया ना भाई साहब। एग्जाम्पल देखते हैं। माई टीचर हैड अ काऊ व्हेन शी रियलाइज्ड नोबडी हैड डन द होमवर्क। ओ भाई साहब, अब टीचर आग बबूला हो गई जब पता चला कि कोई भी काम करके नहीं आया है, पूरा का पूरा जंगल ही वीराना है, ये भी नहीं कि कोई एक करके लाया हो। तो माई टीचर हैड अ काऊ, मेरी टीचर पागल हो गई, गुस्से से तिलमिला गई, एकदम गाल लाल हो गए, है ना, तिल हो गया भाई साहब। क्या? जब उनको पता चला कि किसी ने भी होमवर्क नहीं किया है। अगला देखें भाई साहब, देख लिया हैव अ काऊ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होल्ड योर हॉर्सेस। आपने कई बार देखा होगा, अरे भाई साहब थम जाओ, थम जाओ, बहुत, अरे रुको रुको रुको, थम जाओ, अरे भैया कभी अपने घोड़े से नीचे भी उतर जाओ, यानी कि होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सुन लो बात। तो वेट एंड बी पेशेंट। जब आपको किसी को कहना भैया थोड़ा 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 धैर्य कर लो भाई साहब, अरे भैया थोड़ा पानी पियो, पानी पियो, अरे भाई साहब के लिए कोको कोला लाओ, हाँ थोड़ा शांत हो जाओ। तो अगर कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? होल्ड योर हॉर्सेस यार, आई एम आल्सो हियर, आई आल्सो वांट टू पुट माय पॉइंट ऑन द टेबल। आ जाओ, एग्जांपल देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, आई विल बी डन इन वॉशरूम इन अ मिनट। अब मान लो तुम बाथरूम में हो, कोई बाहर से भड़ 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 भड़, तो तुम क्या बोल? होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस, आई एम जस्ट कमिंग, है ना। होल्ड योर हॉर्सेस, आई विल बी डन इन द वॉशरूम इन अ मिनट। मैं 1 मिनट में बाहर निकल रहा हूं भाई, क्यों दरवाजा तोड़े डाल रहे हो? नेक्स्ट देखते हैं, आगे आ जाओ। होली काउ, ओके, फिर से काऊ आ गई। देखते हैं होली काउ की क्या बनता है। वैसे काऊ तो होली है ही, तो होली काऊ की मीनिंग होती है वाओ आई एम सरप्राइज्ड। जब कोई मेस्मराइजिंग चीज देख लेते हो, जब कोई गजब की चीज आपकी आंखों के सामने आ जाती है, तो बोलते हो वाओ दिस इज रियली मेस्मराइजिंग, वाओ आई एम सरप्राइज्ड। तो होली काऊ, आई कांट बिलीव यू एट एवरीथिंग ऑन योर प्लेट। ओ भाई साहब, मान लो घर में एक बच्चा है जो रोज खाने में कुछ ना कुछ छोड़ देता है। उसको जब 2 रोटी दी जाती है तो आधी खाता है, 1 रोटी दी जाती है तो एक और खाता है, छोड़ता जरूर है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ उसने पूरा खाना सफा चट कर लिया, तो क्या बोला जाएगा? होली cow, I can't believe you ate everything on your plate. Getting it? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड का क्या मतलब होगा इडियम का? हॉर्स अराउंड का मतलब है प्ले रफली, यानी कि जब तुम क्रिकेट खेलने लगते हो ना, सॉकर खेलने लगते हो पैर मार करके। अब नॉर्मल गेम है भैया, चेस खेल लिया घर में दिमाग लगा, पत्ते खेल लिए, है ना, लूडो खेल लिया, लूडो बड़ा खेलते हो तुम लोग फोन में, तो प्ले रफली। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल है इफ यू आर गोइंग टू हाउस हॉर्स अराउंड प्लीज गो आउटसाइड। अगर तुम बहुत ज्यादा रफली खेलने वाले हो, एकदम पूरे एग्रेशन में आके खेलने वाले हो, तो बाहर, बाहर का रास्ता उधर से है, वहां से बाहर जाइए और खेलिए जाकर के। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इडियम है गेट द लॉयंस शेयर। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, गेट द लॉयंस शेयर, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होना। अगर आपको केक मिल गया है और केक का सबसे बड़ा पोर्शन आप निकाल करके खा रहे हो, इट मींस यू गॉट द लॉयंस शेयर। तो इसके लिए मीनिंग क्या है? गेट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज। जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है ना, तुमने घर में पनीर बनती होगी कभी कभी, तो सबसे ज्यादा पनीर के जो टुकड़े होते हैं तुम्हारी प्लेट में आते होंगे, आते होंगे कि नहीं आते होंगे भैया? जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे पनीर बनती तो सबसे ज्यादा हम देखते थे, हाँ मम्मी देंगी, मम्मी सबसे ज्यादा पनीर हमको ही देती थी। जो भी चीज सबसे ज्यादा पसंद होती थी हमको ही मिलती थी। भिंडी की सब्जी पसंद थी, सबसे ज्यादा हमको मिलती थी। तो होता है जब घर में आप छोटे होते तो यू गेट द लॉयंस शेयर। ठीक है ना।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई आंट गॉट द लॉयन शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस, मेरी जो आंटी थी उनको जायदाद का सबसे बड़ा पार्ट मिल गया। इनहेरिटेंस यानी कि जायदाद का सबसे बड़ा पार्ट मिल गया। मान लो 100 बीघा जमीन थी, 70 बीघा चाची को पहुंच गई, 30 बीघा हमारे पास आई, तो भैया दो तो होगा ही, फिर ऐसे सेंटेंस निकलेंगे भी। आगे देखते हैं। अगला है इन द डॉग हाउस। इन द डॉग हाउस, कुत्ते के घर में क्या होगा भाई? इन ट्रबल विद अनदर पर्सन। अब सीधी सी बात है, तुम कुत्ते के घर में जाओगे तो कुत्ता तो भैया अपने दांतों से खाओ 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 करके खा लेगा तुमको, यानी कि तुम ट्रबल में तो आ ही गए हो। तो इन अ डॉग हाउस का क्या मतलब? इन ट्रबल विद अनदर पर्सन। अगर तुम किसी और व्यक्ति के साथ क्या हो? ट्रबल में हो, इट मींस इन ट्रबल विद अनदर पर्सन इन द डॉग हाउस। इसका एग्जांपल हो जाएगा आई डोंट थिंक मार्शा इज कमिंग आउट टुनाइट। मुझे नहीं लगता मार्शा आज आ रही है। शी इज स्टिल इन द डॉग हाउस फॉर फॉरगेटिंग अराउंड बर्थडे। मैं क्या बोल रहा हूं कि आई डोंट थिंक मार्शा इज कमिंग आउट, मार्शा नहीं आ रही आज रात को। शी इज स्टिल इन द डॉग हाउस फॉर फॉरगेटिंग अराउंड बर्थडे। वो अभी भी है ना डॉग हाउस में, यानी कि क्या है? ट्रबल में है किसी दूसरे पर्सन के साथ, क्योंकि वो बर्थडे भूल गई है। यहां तक बात समझ में आ गई? अगला आइडिया हम देखते हैं। अगला आइडिया में किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। क्या बोलेंगे आप इसे? इसे आप बोलोगे किल टू बर्ड्स विद वन शॉट, वन स्टोन, सॉरी। तो गेट टू थिंग्स डन एट वंस, गेट टू थिंग्स डन एट वंस, आप दो चीजों को कर ले रहे हो एक ही बार में, ऐसा कुछ जुगाड़ लगा दिया। एग्जांपल, इफ यू पिक द ग्रोसरीज अप व्हेन यू ड्रॉप जॉर्ज ऑफ फॉर हिज शिफ्ट यू विल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अगर तुम जब जाते हो ना जॉर्ज को, छोटा बच्चा अपना जॉर्ज को स्कूल छोड़ने जाते हो, तभी वे सामान लेते हैं ना, सब्जी वब्जी लेते हैं ना, ऐसे ही भैया शादी के बाद पत्नियां तुमको लपेटे में लेंगी। मम्मी देखो कैसे पापस काम करवाती होंगी, तुमको खूब पता है। मेरी मम्मी ने देख लिया ना, करिए बता रहे बहुत पिटेंगे हम। चलो फिर है किटी कॉर्नर। किटी कॉर्नर का क्या मतलब है? किटी कॉर्नर का मतलब है डायगोनल डायरेक्शन। किटी कॉर्नर यानी कि डायगोनल डायरेक्शन। एग्जांपल देखते हैं। द गैस स्टेशन इज किटी कॉर्नर टू द लाइब्रेरी। अब यहां पर है गैस स्टेशन और यहां पर है आपकी लाइब्रेरी, तो आप बोलोगे ना कि भैया दोनों के दोनों कहां पर है? किटी कॉर्नर पर है, एक दूसरे के एकदम डायगोनली प्लेस्ड हो रखे हैं। अब यहां से आपका सेशन होता है एंड। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं क्लास 12th में क्या बैच लें भैया, क्योंकि एग्जाम सर पर आ गए, तो भैया adda247.com खोलो, ऑल कोर्सेज पर जाना, वहां पर आपको दिखाई देगा क्या? वहां पर आपको दिखाई देगा K12 स्कूल, और देन सीबीएसई क्लास 12th पर आप जाओगे, यहां पर आपको मिल जाएगा इग्नाइट बाय साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, सभी जो भी जिस भी स्ट्रीम के आप उन सभी के लिए आप चूज कर सकते हो। और उसके बाद आप जब जाओगे तो देखोगे यहां पर प्राइस कितना दिखा रहा है? 3000 रुपए दिखा रहा है। लेकिन आपको 3000 देने नहीं है, आपको मैं बताने जा रहा हूं एक कोड, सीक्रेट कोड है आपके लिए S743। आप इसे लगाओगे और आपके लिए किफायती हो जाएगा। 2500 रुपए में आप पूरी अपनी किसकी तैयारी कर रहे हो? पूरी की पूरी 12th की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपके एग्जाम नहीं आते बेटा, बहुत किफायती भी है, ठीक है ना। तो जो लोग अभी सीरियस हो रहे हैं, अब उनको लगता है कि नहीं अब ले लेनी चाहिए, तैयारी अच्छी नहीं है, तो जरूर परचेस करो और कोड लगा दो S743, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर तुम करते ही नहीं हो, शेयर कर दिया करो बेटा, लाइक तुम करते हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए बेटा कमेंट करना। कमेंट करके बताओ कि अब तुम कौन सी वोकैबुलरी देखना चाहते हो, और मुझे ये भी बताना कि तुम्हें आज का सेशन कैसा लगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, जय हिंद।